श्री हनुमान जी समुद्र में कूद जाते हैं, अपनी पूंछ को बुझाते हैं, आग लगी। इसके बाद से माता जानकी के पास आते हैं। मैया जानकी के पास आते हैं, प्रणाम निवेदित करते हैं। मैया पूछती हैं बड़े आराम से, बड़े खुशी मन से, क्योंकि वो प्रसन्नता के उनके भाव उनके मुख पे आ ही गया था। श्री बजरंगबली गए थे फल खाने के लिए, अब फल चखा के आ रहे थे। गए थे फल खाने के लिए, फल चखा के आ रहे थे। किनको फल चखाया था? भजहु न राम ही सो फल लेहु। जो राम का भजन नहीं कर रहे थे उनको फल चखा के आए थे। आज न भजन करने का फल जो होता है वो उनको मिल गया था। तो मैया पूछती हैं, लंक जला के जली भी नहीं, लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। हनुमान, बड़ी विचित्र तुम्हारी पूछ है। पूरा लंका जल गई लेकिन आपके पूछ का कुछ भी नहीं हुआ। कौन सा जादू, कौन सा जादू भरा इसमें, कौन सा जादू भरा इसमें, हंस पूछती है मिथिलेश दुलारी। मैया पूछती, हनुमान कौन सा जादू है तुम्हारी जब पूछ में? सुना पूरी सोने की लंका जल के राख हो गई। हनुमान जी मुस्कुराए। मैया बोले कपि ही राघव आगे, बोले कपि ही राघव आगे, जासु हृदय आगा बसहि राम सर जापत हरे। तो बोले कपि ही राघव आगे, पीछे पूछ रहस्य बारी। जिसके हृदय में परमात्मा निवास करे, परमात्मा को आगे रखो, पीछे तो पूछ अपने आप प्रतिष्ठा की बढ़ ही जाएगी। मानो बड़ा संकेत यह है। तो क्या कहते हैं, बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। बोले कपीस, प्रभु श्री राम आगे हैं, इसलिए प्रतिष्ठा की पूछ किसी भी भक्त का कुछ बिगड़ नहीं सकता, नष्ट नहीं हो सकता, कोई भी दुर्जन कितना भी प्रयास कर ले। हनुमान, सोने की लंका तूने जला डाली। मैया क्या कहती हो? कहीं सोना भी जलता है क्या? कहीं सोना भी जलता है क्या? तो फिर जली कैसे हनुमान, ये तो बताओ। मैया हमें नहीं मालूम है। देखिए, हमने जलाया वाला या नहीं, सोना कभी जलता नहीं है। तो क्या होता है, कहते क्या, पावक देव लगाए। मैया वो लोग क्या कह रहे थे कि पावक देव लगाए, पूछ में लगा दो, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, पावक जरत देखी हनुमंता। पावक जो जलाए पूछ में, हनुमान ने देखा। पावक क्या है? जिससे जलने जलाने की बात कर रही हो मैया, वहां तो यही हो रहा था। दो पावक मेरे सामने आए थे तो मैंने नहीं जलाया हनुमान, तो फिर जले कैसे लंका? कि मैया अगर सुनना ही चाहती हो तो मेरे विचार से जो है वो मैं बता रहा हूं। क्या? जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई, और राम रोष पावक महजरई। राम के रोष में पावक जो है, राम रोष पावक सो जरई, वो राम का रोष जो था मैया, संताप आपका, प्रताप राम का, ये दो मिले तो निश्चित रूप से अग्नि लगना है, क्योंकि ये दुष्ट जो हैं इसी के थे। मैया मुस्कुराई कि हनुमान, आग में बचाने की भी शक्ति है क्या? जलाने का काम तो उसने किया तो जल गई लंका, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन तुम बच गए, तुम्हारी पूंछ बच गई, ये हमें नहीं समझ में आ रहा। क्या बचाने की भी शक्ति है क्या? हनुमान मुस्कुराए। मैया ये मुझसे पूछ रही हो? अरे खुद से अपने आप से पूछो ना मां, हमें सब कथा मालूम है। हनुमान क्या मालूम है कथा? कहे मैया पंचवटी की कहानी है, प्रभु श्री राम हमको बताए हैं। कहें क्या बताए? अच्छा तुम वही बता दो। कहें क्या? कहें तुम पावक महत निवासा। मैया आश्चर्यजनक हो जाती, अरे हनुमान तुम्हें मालूम है क्या? क्या मालूम है? बताओ बताओ बेटा क्या मालूम है? हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। मैया की प्रसन्नता में ही श्री हनुमान जी की प्रसन्नता है, क्योंकि जिस समय आए थे माँ बड़ी दुखी थी।
तो माँ के मुखमंडल पे प्रसन्नता आ जाए, यह कार्य पुत्र का पहला धर्म ही है। माँ दुखी हो, पुत्र कोई सुखी हो सकता है क्या? अब पुत्र ही कैसा जिसके सामने माँ दुखी हो। आज ये माँ बेटे आपस में बातचीत कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? तुम पावक मह करऊ निवासा, जब लग करऊ निशाचर नासा। मैया आपको भी तो पावक नहीं जलाया। अच्छा माँ इतने देर से मुझसे प्रश्न पूछ रही हो, एक प्रश्न मैं पूछता हूं, क्या मैया आपको आग क्यों नहीं जलाई? मैया बोली बेटे मैंने एक उपाय कर लिया। कहन क्या? मैया वो उपाय मुझे बता दो। मैया कहती है मैंने एक उपाय कर लिया। कहन कौन सा उपाय? कहने प्रभु पद ही अधर अनल समानी। मैंने क्या किया? प्रभु के चरणों को हृदय में रख लिया और हृदय में जैसे प्रभु का चरण आया तो अग्नि में प्रवेश कर गई, इसलिए मुझे जला नहीं पाई। प्रभु के चरण जो है वो रक्षक बने हुए हैं। हनुमान जी खुश हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। मैया तो आपको मालूम था क्या कि मैं लंका जलाने वाला हूं? मां बोली ये कौन सा प्रश्न है हनुमान? कहना आपके दो चीज हमें बहुत आश्चर्य लगे मैया। एक तो इसी कथा प्रसंग में मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या आपको मालूम था कि हनुमान जा रहा है फल खाने के लिए, आग लगाएगा, आग लगेगी, लंका जलाएगा, लंका जलेगी, लेकिन हनुमान को कुछ न हो इसलिए ना आपने तो गुरु मंत्र दिया था क्या? मैया बोली मैंने गुरु मंत्र दिया तुम्हें? बेटा मैंने कब गुरु मंत्र दिया? मैया हमने कहा था कि रघुपति चरण हृदय धर तात मधुर फल खाम। तो मैया आपके आदेश, आपके गुरु मंत्र को मैंने भी धारण कर लिया। जैसे आपने चरणों में प्रभु को चरण अपने हृदय में रख लिया, अग्नि में प्रवेश किया, आपको अग्नि नहीं जला पाई, ठीक उसी तरह से मैया रघुपति चरण हृदय धरी, मैंने भी आपके आदेश का अक्षर सा पालन किया। मैया खुश हो जाती है कि आप बात पटता में तो कोई नहीं पाएगा। लेकिन हनुमान तुम एक बात और कह रहे थे, कह मैया वो बात में बात बनाए ना, ये कम से कम ये तो बता दो कि कहना क्या चाहते हो। कह मैया हमने अक्सर सुना है, देख रखा है कि जब भी कोई आशीर्वाद किसी को देता है तो खुश रहो, आयुष्मान हो, कभी कभी राजा हो जाओ, बड़े हो जाओ, कुछ इस टाइप का देते हैं आशीर्वाद। लेकिन मैया आपने क्यों आशीर्वाद दिया कि अजर अमर गुण निधि सुत हो? अजर अमर करने की क्या जरूरत है माँ? मैया कुछ नहीं बोली। हनुमान जी बोलते हैं मैया मैं समझ गया। कहन क्या समझ गए? कहना इन प्रश्नों का उत्तर मैया यह उचित समय नहीं है, मैं उस समय पर निश्चित रूप से आपको बता ही दूंगा। आज भी चारों तरफ से आग लगी हुई है, ईर्ष्या की, अशांति की, दुष्टता की, लेकिन बचना है तो क्या करना पड़ेगा? हृदय में किसको रखना पड़ेगा? परमात्मा के चरण शरण को रखना पड़ेगा। दुष्ट अगर मिल जाए तो नत हो जाना ही श्रेयस्कर है। तो हनुमान जी की पूछ से रावण को बड़ी चिढ़ थी, लेकिन परिणाम क्या हुआ? जलने वाले जलाने के लिए जैसे आगे बढ़े तो प्रतिष्ठा की पूछ जो है परमात्मा की कृपा से निरंतर बढ़ती ही जा रही है।